क्या मामला है आपका? हमारा जमीन का मामला है। और क्या जमीन का क्या मामला है? मामला ये है कि हमारी जमीन के लिए छोड़ी गई थी, वो अभी भी पुश्तैनी जमीन हमारी है। वो पड़ी हुई है जमीन, तो उसमें पंकु यादव, विभा सचान और अजय पटेल, विनय सचान, सुमन पटेल और विष्णु कुमार आदि ये भूमाफिया हैं। ये हमारी कम से कम वहाँ पर 10 बिस्वा ज़मीन पड़ी हुई है जो अवैध कब्जा कर लिया हमने। कमिश्नर, सचिव, उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, डीएम सबको दे चुके, पर कोई सुनवाई नहीं है। और हम गरीब घर के हैं, तो हमारा कोई सुनने वाला वहाँ पर कोई है नहीं। सबको दे चुके, पर कोई इतना उनके पास पैसा है कि वो सुनी नहीं रहे। अवैध निर्माण का देखो 30, 29 को और 20 को ऑर्डर भी हो चुका गिराने के ऊपर, पर उतना पैसा वहाँ पर लगा के सारी फाइल दबा रखा है और कोई साहब हमारी वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है। इतने लोगों के आपने नाम बताए हैं। हाँ, ये लोग कौन हैं? ये सब एक तो आदमी विष्णु कुमार पंगू ये है गाँव के, और जो वही बर्रा 6 में 2 में रहते हैं ये है क्या कहते हैं अजय पटेल, शिव बाबू, विभा सचान और सुमन पटेल। ये जबरिया भाई, इनके पास पैसा है। अभी देखो कोई राजनीतिक संबंध है? हाँ, राजनीति भाजपा के सब संबंधित है। कोई भाजपा से है, कोई सपा से है, सब अलग अलग पार्टी से ये संबंध इनका है। आपने आला अधिकारियों से जो शिकायत करी उसे क्या आश्वासन मिल रहा है? कोई आश्वासन नहीं, बस ले लेते हैं, लिख देते हैं थाने को, वो सचिव को लिख देते हैं, वो उपाध्यक्ष को लिख देते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। कहीं पर कोई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सब फाइल दबा रखी है। क्या चाहते हैं आप फिर? हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन जो है उनसे भूमाफियाओं से मुक्त करा के हमको कब्जा दिलाया जाए। और जो बिल्डिंगें बना रखी हैं, अभी 2 दिन में, अभी 30 तारीख को हमको अभी 2-3 दिन हुए, फ़ोन नंबर पर हमारे पे फ़ोन भी आया था, धमकी दी थी कि अगर तुम ज़्यादा दौड़ोगे, अधिकारियों के पास जाओगे तो तुमको फर्जी केस में फंसा दिया जाएगा और तुमको जेल में पहुंचा दिया जाएगा। ये जो कार्रवाई 30/9/2020 को गिराने की हुई है, हाँ, जो सिर्फ कागजी तौर पे हुई है, वो कागजी तौर पर हुई। फाइल सब विकास प्राधिकरण में दबा रखा है। नीचे के बाबू लोग सब मिले हुए हैं, कुछ गांव के लोग हैं कर्मचारी जो उनसे मिले हुए हैं, और वो सब मिल के सब पैसा वहाँ चल रहा था। 50 लाख रुपये अवैध निर्माण वो एक बेच रहे हैं। उनके पास अनाप शनाप पैसा आ रहा, तो वो 10-20 लाख वहाँ के ADM फेंक देते हैं। फाइल वहीं दबी पड़ी है, कोई आदेश नहीं हो रहे हैं, वो खाली खाना पूरी हो रही है और कोई साहब सुनने वाला नहीं है। हम तो गरीब आदमी साहब, हमारी ज़मीन वहाँ से भूमाफियाओं से मुक्त करा के और हमको साहब ज़मीन हमारी वापस कराई जाए, और कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। कोई भी डीएम का मंदिर में कब्जा, हाँ तालाब में भी है। तालाब में वो जो तालाब है वो उनको बंजारों का बनाया हुआ, वो जो अपना कहते हैं वो मंदिर, वो कम से कम 250 बरस 150 बरस के ऊपर वो बंजारों को बनाया हुआ मंदिर है। वहाँ पर तालाब था कम 8-10 बिस्वा का, उसमें भी 3 खंड की बिल्डिंग बना दी उन्होंने ज़बरदस्ती। वो भी ज़मीन हमारी है, पर वो तालाब के भी तालाब के बहुत आदेश हुए। जैसे साहब हम ये बता रहे हैं, वैसे सब आदेश दबे पड़े, कोई सुनने वाला नहीं है। मंदिर तो सब बंजारों को बनाया हुआ, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी। अब देखो साहब क्या होता, हम आपके पास आए हैं। प्रशासन से क्या सहयोग चाहते हैं? हाँ साहब, प्रशासन यही से चाहते हैं कि साहब हमारे साथ न्याय हो, हमारी ज़मीन खाली कराई जाए और उनको ध्वस्तीकरण के हमको साहब कब्जा कराया जाए। टट्टर भी लगाए हैं, वसूली भी करते हैं। ज़मीन हमारी है, हम दौड़े घूम रहे, कोई सुनवाई नहीं होती। एक नहीं साहब, हजारों पत्र दे चुके हैं केडीए में, डीएम के यहाँ पर हमारा साहब भरा पड़ा इतिहास।